बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की ये वीडियो अपनी सोचों को कंट्रोल करने के हवाले से है। व्यूअर्स, अगर आपकी सोचें आपको बहुत तंग करती हैं और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कि अपनी सोचों को कैसे कंट्रोल करना है। इमेजिन कीजिए कि एक ब्लेड है, ब्लेड पर शहद लगा हुआ है। आप उस शहद को अपनी जुबान से चाट रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आ रहा है। बट होगा क्या, जब ऊपर से शहद खत्म होना स्टार्ट होगा तो नीचे से ब्लेड निकलेगा, ब्लेड आपकी जुबान पर जख्म कर देगा। दरअसल यही चीज़ हमें एडिक्शन रिकवरी में देखने को मिलती है कि एडिक्ट अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे लम्हे को बुलाना चाह रहे होते हैं जो कि बहुत सैड होता है और वो खुशी की तलाश में होते हैं। इसी वजह से वो ड्रग्स की तरफ आते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें खुशी मिल गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एक ट्रैप में फंस रहे होते हैं और अब हो क्या रहा होता है कि वो एक अगले बड़े चक्कर में फंस जाते हैं, खुशी की तलाश में, एक ऐसी सिचुएशन में जो कि उनके लिए खतरनाक साबित होती है। ऐसा ही बिल्कुल हमारी सोचों के साथ होता है कि हम अपनी सोचों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके होते हैं कि हम उनके एडिक्ट बन जाते हैं। हम खुशी की तलाश में होते हैं, बट हम कर क्या रहे होते हैं कि हम इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं खुशी की तलाश के लिए कि वो हमारा सबसे बड़ा मसला बन जाता है। सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए करनी है वो ये कि आपने अपनी ज़िंदगी में अनप्लेजेंट चीज़ों को जब एक्सपीरियंस करना है तो बड़े तहम्मुल से एक्सपीरियंस करना है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। खुशी की तलाश ना करने से मेरी मुराद ये नहीं है कि आप हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस ही ना करें। मेरी मुराद यहाँ पे ये है कि आप अनप्लेजेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करना सीखें, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को सीख लेते हैं तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है बाद में किसी बड़े नापसंदीदा इशू को फेस करना। और आहिस्ता आहिस्ता हम ये सीखना शुरू कर देते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। इससे हम ये भी सीखेंगे कि अगर आज हम खुश हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा खुश रहेंगे, और अगर आज हम सैड हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा सैड रहेंगे। दरअसल इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है कि हमारे इमोशंस दरअसल वेव्स की तरह होते हैं और ये ऊपर नीचे होते रहते हैं और ये बेसिकली नेचुरल फ्लो होता है। दरअसल यहाँ पर आपको इमोशंस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। इमोशंस के फ्लो को जब आप डिस्टर्ब कर देते हैं और जब हम फ़ौरन से पैनिक हो जाते हैं, मसलन हम अगर बहुत ज़्यादा खुश हैं और अगर हम इस हालत में शॉपिंग करना शुरू कर दें तो ये सारा कुछ इम्पल्सिविटी में आएगा। इससे हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो इमोशन हमें कंट्रोल कर रहा होता है वो है बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना। बिल्कुल इसी तरह जब हम सैड होते हैं तो तब भी हम एक्सट्रीम्स को छू लेते हैं, तब भी हम चंद ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं होते, और ये चीज़ हमें डिप्रेशन के पेशेंट्स में अक्सर नज़र आती है। पावर ऑफ पॉज यानी ठहराव की ताकत का अंदाज़ा कर लेना भी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता, इसलिए हमें कभी अंदाज़ा ही नहीं होता। दरअसल ड्रग एडिक्ट्स को भी यही चीज़ सिखाई जाती है कि जब आपको ड्रग्स के लिए क्रेविंग होती है तब आप थोड़ा सा ठहराव से काम लें, क्योंकि 20 मिनट बाद क्रेविंग होना बहुत कम हो जाती है। और ये देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जब हम ठहराव से काम ले रहे होते हैं तो वो केमिकल्स जो हमारे ब्रेन में बहुत हाई हुए होते हैं वो थोड़ा सा डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर हम अपने ब्रेन से लॉजिकली काम लेना शुरू कर देते हैं। अगर कोई सोच बार बार तंग करती है, बार बार एक ही ख्याल आ रहा होता है, तो आप 20 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए, ठहराव से काम लीजिए। आप उन 20 मिनट्स में मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई बुक पढ़ सकते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप वॉक भी कर सकते हैं। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए ही डिज़ाइन की गई हैं और हमारी हेल्प के लिए हैं, पर हमने कभी उन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं होता। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपकी हेल्प करती हैं।
ہم نے دشمنوں کو تو آبزرو کیا ہوتا ہے، دوستوں کو بھی دیکھا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ہم نے کبھی اپنے مائنڈ کو آبزرو نہیں کیا ہوتا، مائنڈ کو کوئی امپورٹنس نہیں دی ہوتی۔ اسے کہتے ہیں میٹا کوگنیشن، جس میں ہم اپنی سوچوں کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ تو آپ ایک جگہ بیٹھ جائیے، بالکل سٹل، خاموشی کے ساتھ، سائلنس ہو بالکل وہاں، اور وہاں پر آپ کو آبزرو کرنا ہے اپنی سوچوں کو۔ ایک سوچ آ رہی ہے، ایک سوچ جا رہی ہے، اور پھر ایک سوچ آ رہی ہے، اور پھر ایک سوچ جا رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارا کچھ کتنا نیچرل ہے۔ اگر آپ کسی سوچ کو انٹرٹین نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سوچ بار بار آتی رہے گی، وہ سوچ چلی جائے گی۔ سمپلی آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ یہاں انٹرٹین کرنے سے میری کیا مراد ہے۔ آپ نے اپنی سوچوں کو امپورٹنس نہیں دینی، خاص طور پہ ان سوچوں کو بالکل امپورٹنس نہیں دینی جو کہ آپ کو بودر کرتی ہیں۔ آپ نے ان کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا، ان کو کوئی اہمیت نہیں دینی۔ بس آپ سمجھیں کہ ایک نیچرل سوچ آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ سیٹل ہو جائے گی۔ تو اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کس سوچ کو آپ نے ویلیو دینی ہے۔ تو جس سوچ کو آپ نے ویلیو دینی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے سوچنا شروع کر دیجئے، اور جس سوچ کو آپ نے کوئی ویلیو نہیں دینی اس کو بس وہاں پہ ویسے ہی چھوڑ دیں۔ نو لفٹ کی پالیسی اختیار کیجئے۔ جب ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تب ہم آٹو پائلٹ موڈ پہ ہوتے ہیں، تو ہم کانشیسلی گاڑی کو ڈرائیو نہیں کر رہے ہوتے، تب یا تو ہم اپنی کال سن رہے ہوتے ہیں یا کبھی کبھی کوئی لیکچر سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اکثر ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری کار کون سے گیئر میں ہے، کیونکہ سارا کچھ آٹومیٹیکلی پرفارم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی کچھ ہماری سوچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بے شمار سوچیں آٹومیٹک فورس بن جاتی ہیں، بار بار آتی رہتی ہیں، کیونکہ ہم ان کو ویلیو دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو لیبل بھی کیا ہوتا ہے کہ پاسٹ میں میرے ساتھ ایسا ہوا تھا تو اب بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ تو یہاں پہ مائنڈ فلنس آپ کی بہت زیادہ مدد کرتی ہے۔ مائنڈ فلنس سے مراد کیا ہے کہ آپ نے اپنے پریزنٹ مومنٹ کو انجوائے کرنا سٹارٹ کرنا ہے۔ آپ اپنے پریزنٹ مومنٹ میں رہنا شروع کر دیجئے، کیونکہ ہم اکثر اپنے پریزنٹ میں نہیں رہتے ہیں بلکہ ہم اپنے پاسٹ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ مائنڈ فلنس پہ بے شمار ٹریننگز اویلیبل ہے، اس پہ انشاءاللہ میں بھی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گی۔ ویورز، یہ تو تھیں چند ٹپس جن کی مدد سے آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔